नई गाड़ी हो या नया फोन, अमूमन जब तक लड़के अपनी नई चीजें माता पिता को ना दिखा दें, उसे खरीदने की खुशी अधूरी लगती है। गुजरात के जामनगर में रहने वाले रवि धीरज लाल उन्हीं में से एक थे जिन्हें अपनी नई चीजें सबसे पहले अपने माता पिता को दिखाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में रवि एक नई बुलेट बाइक खरीदते हैं। वो बड़े ही शौक से अपनी बाइक पर सवार होकर माता पिता के घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन वहां से वापसी में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा हादसा कि सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही मामला परिवार से होते हुए पुलिस तक पहुंच जाता है। आगे पुलिस की जांच शुरू होती है और फिर हिला देने वाले एक धोखे की कहानी और साजिश से पर्दा उठता है। ऐसी साजिश जिसने न सिर्फ 7 साल पुराने प्यार को कलंकित किया, बल्कि भरोसे का भी कत्ल कर दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी गुजरात के जामनगर के शहर में रहने वाले रवि धीरज लाल मरखाना नाम के एक युवक की है। रवि की उम्र यही कहीं लगभग 30 साल थी। ये पेशे से एक लोन वैल्यूअर थे। रवि की उम्र जब 20 से 22 साल थी, तभी उनकी मुलाकात इस इलाके की रहने वाली रिंकल वागसिया नाम की एक लड़की से होती है। पहले तो इन दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन समय के साथ यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। समय के साथ उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इस बारे में दोनों अपने परिवार वालों से बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के परिवार वाले शुरू में इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर शुरुआती छानबीन के बाद सभी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर 2017 में रवि और रिंकल की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि एक बेटे का पिता भी बनता है, जिसकी उम्र फिलहाल 5 साल के आसपास है। शादी के कुछ साल बाद रवि अपने माता पिता के साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक समय बाद वो अपने पत्नी को लेकर रणजीत सागर रोड इलाके में रहने चले जाते हैं, जबकि उनके माता पिता इसी इलाके में थोड़ी ही दूर पर रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 के शुरुआती हफ्ते में रवि एक नई बुलेट बाइक खरीदता है। रवि अपनी नई बुलेट अपने माता पिता को दिखाने का फैसला करता है। दिन में वो खाना खाने के बाद अपनी नई बुलेट से अपने माता पिता के पास निकल जाता है और वहां उनसे मुलाकात करता है और वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। अभी रवि को अपने माता पिता के यहाँ से निकले कुछ ही देर हुई थी। रवि से जुड़ी एक खबर सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहले रवि के चाचा को एक इमरजेंसी फोन जाता है और कहा जाता है कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है। आप जितनी जल्दी हो सके विजर्ती डैम इलाके में आ जाइए। खबर मिलते ही परिवार के शख्स मौके पर आ जाते हैं। यहाँ का नज़ारा हिला देने वाला होता है। सड़क पर लोगों की भीड़ थी और लोगों के बीच खून से लथपथ रवि की बॉडी पड़ी हुई थी। रवि की हालत और उसकी नई बुलेट की कंडीशन को देखते हुए ये जाहिर था कि रवि का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जल्द ही पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। पुलिस मौके पर आकर रवि को अस्पताल भेजती है, लेकिन अस्पताल लाते ही रवि को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही रिंकल को रवि की मौत की खबर मिलती है, वो भी बेसुध होकर रोने चिल्लाने लगती है। परिवार वाले रिंकल को संभालने में लग जाते हैं। उधर पुलिस इस तलाश में लग जाती है कि रवि की डेथ महज एक हादसा है या साजिश। शुरू में मामला एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर ही दर्ज किया जाता है, लेकिन मामले में ट्विस्ट आने तब शुरू हो जाते हैं जब रवि की मौत को कुछ घंटे बीत जाते हैं और परिवार वाले रिंकल की बिहेवियर में कुछ बदलाव महसूस करते हैं। दरअसल रवि के परिवार वालों को लगता है कि रवि की पत्नी के आंसू वास्तव के कहीं ज्यादा दिखावे के हैं, जिसके पीछे की वजह यह थी कि रिंकल अजीब तरीके से घबरा रही थी और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब लग रहा था। इतना ही नहीं, जब रवि के पिता रिंकल के सामने रवि की मौत और एक खास व्यक्ति का जिक्र करते हैं तो रिंकल एकदम घबराने लगती है। इस घबराहट से रवि के पिता और चाचा को भी रिंकल पर ही शक होने लगता है और वो लोग पुलिस में जाकर मामला दर्ज कराते हुए शक जताते हैं कि शायद रवि की मौत किसी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर रची गई साजिश के कारण हुई है। वो लोग साजिश रचने का आरोप रिंकल पर ही लगाते हैं। जिसके पति की मौत हुई हो उसे अपने ही पति की मौत के साजिश में पूछताछ करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल था। फिर भी पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दर्ज शिकायत के आधार पर किसी तरह की
डायरेक्ट एक्शन के बजाय इस एंगल से जांच शुरू करते हैं। जांच के क्रम में सबसे पहले रिंकल के कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है। कॉल डिटेल के रिकॉर्ड में पुलिस वालों को एक नंबर ऐसा दिखता है जिस पर रिंकल लगातार बातें किया करती थी। इतना ही नहीं, उस नंबर पर रिंकल की आखिरी कॉल रवि के संभावित मौत पर ही हुई थी। जब पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल्स को निकलवाते हैं तो पता चलता है कि रिंकल जिस नंबर पर लगातार बातें करती थी किसी अक्षय डांगरिया नाम के व्यक्ति की है। पुलिस के लिए सरप्राइज यहीं पे खत्म नहीं होता है, बल्कि जब पुलिस वाले घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं तो उन्हें एक सस्पेक्टेड कार उसे इलाके से गुजरती हुई दिखाई देती है। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वो एक जीप कंपास कार थी। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार की रजिस्ट्रेशन नंबर का भी पता चल जाता है। जब उस कार के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो कार भी किसी अक्षय डांगरिया नाम के व्यक्ति की है। इतना ही नहीं, जब अक्षय की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो घटना स्थल के आसपास ही अक्षय का लोकेशन दिखता है। रिंकल द्वारा लगातार अक्षय डांगरिया से फोन पर बात करना और एक्सीडेंट वाले इलाके से अक्षय डांगरिया का कार का गुजरना क्या महज एक इत्तेफाक था या फिर उस साजिश की तरफ इशारा कर रहा था जो रवि के परिवार वाले जता रहे थे। इसी बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले फाइनली रिंकल और अक्षय से पूछताछ का फैसला करते हैं। पुलिस को अब तक की जांच में रिंकल और अक्षय के खिलाफ पूछताछ के लिए पर्याप्त सबूत मिल चुके थे, इसलिए दोनों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरू में तो रिंकल दुखी होने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अक्षय डांगरिया का नाम लेती है तो रिंकल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो एकदम से घबरा जाती है और पुलिस वालों का जवाब हड़बड़ा कर देने लगती है। साथ ही वो अपने बयान भी बदलने लगती है। रिंकल का हर बदलता बयान पुलिस का शक यकीन में बदलता जाता है और आखिरकार रिंकल वो सच उगल देती है जिसका अंदेशा पूरे परिवार वालों को हो रहा था। रिंकल और अक्षय के पूछताछ के बाद पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाती है कि रवि की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया परफेक्ट मर्डर प्लान था। पुलिस की ओर से किए गए खुलासों के मुताबिक इस हत्याकांड के सबसे बड़ी वजह पति पत्नी के रिश्तों में एक तीसरे की एंट्री का होना था और ये तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अक्षय डांगरिया ही था। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय रिंकल और रवि के पड़ोस में ही था। जब रवि अपनी पत्नी को लेकर नई लोकेशन में शिफ्ट होता है तो यहाँ रवि उनका पड़ोसी बन जाता है। शुरू में अक्षय और रिंकल की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। देखते ही देखते कुछ समय बाद रिंकल और अक्षय करीब आने लगते हैं। शुरू में तो दोनों दुनिया की नज़रों से बचा कर मिलने जुलने लगते हैं। साथ ही फोन पर भी इन दोनों का बातचीत शुरू हो जाता है। अक्षय के करीब आने की वजह से रिंकल अपने पति से दूर होने लगती है। रवि को भी अपनी पत्नी के आए व्यवहार में बदलाव का एहसास होने लगता है और इस कारण दोनों के रिश्तों में तनाव भी आ जाता है। इसी तनाव के बीच रवि को अक्षय और रिंकल के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। हालांकि तब परिवार वालों के आपसी मीटिंग के बाद रवि और रिंकल का रिश्ता टूटने से बच जाता है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयां बेहद आम हो जाती हैं। पुलिस की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक रवि और परिवार वालों के मनाही के मुताबिक रिंकल चुपचाप अक्षय से बातचीत करती ही रहती है। इसी बातचीत के दौरान वो ये भी तय कर लेते हैं कि वो आपस में शादी करेंगे, लेकिन इस शादी के बीच इनके बीच सबसे बड़ी रुकावट था रवि। दूसरी समस्या अक्षय के तरफ भी थी, क्योंकि अक्षय भी शादीशुदा था। जब दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं तो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि दोनों ही अपने पार्टनर को तलाक दे देंगे और फिर आपस में शादी कर लेंगे। इसी के बाद अक्षय अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और रिंकल से शादी करने का फैसला कर लेता है। रिंकल भी रोज रोज के लड़ाइयों में कहती है कि मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। रवि तलाक देने से मना कर देता है। इस कारण दोनों के बीच लड़ाइयाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिंकल और अक्षय कुछ समय तक इंतजार करते रहते हैं कि शायद रवि तलाक दे दे तो वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन रवि ऐसा नहीं करता है। इसी के बाद रिंकल अपने ही पति को खत्म करने की प्लानिंग बनाने में लग जाती है।
वो अपने शुरुआती प्लान के बारे में अक्षय से भी बातचीत करती है। अक्षय को भी रिंकल का आइडिया पसंद आता है। प्लान के आधार पर रवि को हटाने का फैसला कर लेते हैं। अमूमन रवि अपनी कार से ही कहीं पे आया जाया करते थे, लेकिन 6 अप्रैल 2025 को अपनी नई बाइक दिखाने की नीयत से घर से बुलेट से निकल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक रवि के निकलने से पहले ही रिंकल चुपके से रवि का लाइव लोकेशन अक्षय के मोबाइल पर शेयर कर देती है। रवि को इस बात की भनक तक नहीं लगती है, वो आराम से अपनी बाइक पर चलता रहता है। उधर रवि अपनी जीप कंपास को लेकर सुनसान इलाके में खड़ा हो जाता है। जैसे ही रवि अपने माता पिता से मिलकर वापस आने लगता है और रास्ते में ही जामनगर कलवार हाईवे पे स्थित सुनसान इलाके में पहुंचता है, तब रवि के लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए अक्षय भी पहुंच जाता है और फिर रवि को टारगेट करते हुए अपनी कार की स्पीड को तेजी से आगे बढ़ाते हुए रोड के किनारे चल रहे रवि को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही रवि वहीं पर गिर जाता है। सर में जबरदस्त चोट लगने की वजह से ढेर सारा खून बहता है और रवि की डेथ हो जाती है। फिर अक्षय इस बात की जानकारी रिंकल को देता है तो रिंकल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल जब रवि के परिवार वाले इस बात की जानकारी रिंकल को देते हैं तो रिंकल रोने धोने का दिखावा करना शुरू कर देती है। हालांकि इसका ये दिखावा काफ़ी देर तक नहीं चल पाता है, क्योंकि परिवार वालों को उसके बिहेवियर पर शक होने लगता है और आखिरकार बात पुलिस तक पहुंच जाती है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस हैवानियत भरी साजिश का खुलासा करती है। रवि की मौत दुखद थी ही, लेकिन इससे कई ज़्यादा दुखद लोगों को इस बात पर था रवि को धोखा उस लड़की ने दिया जिस लड़की के लिए रवि दुनिया से लड़कर प्रेम विवाह किया था। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोनों आरोपियों की कन्फेशन के बाद सबूत जुटाती है और उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। अभी दोनों जेल में हैं और मामला अदालत में चल रहा है। आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।